हाय, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्रैकर जीएस एकेडमी में। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी, ठीक है ना। और आप लोग मेरी वीडियो प्रॉपर देख भी रहे होंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है ना, क्योंकि जब देखेंगे तभी तो रोज जुड़ पाएंगे, ठीक है। और क्या करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग तो पढ़ाई कर रहे थे, है ना। पढ़ाई करने के पर्पज़ तो यहाँ आए हैं, तो पढ़ाई करने के पर्पज़ से आए हैं। तो हम लोगों ने हमारी अगर आप चैनल का नाम सुना होगा तो क्या लिखा, क्रैकर जीएस एकेडमी। तो हम लोग जीएस पे फोकस कर रहे हैं और जीएस में वो भी इतने अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग जीएस को ना, कि कोई भी क्वेश्चंस, ठीक है ना, कोई भी क्वेश्चंस जो, ठीक है, आता है पेपर में जीएस या भी कोई भी पोर्शन से, जैसे कि अगर हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स, कोई भी। अभी तो मैं ज्योग्राफी ही पढ़ा रहा हूँ फिलहाल, ठीक है। आगे अगर आप लोगों की डिमांड रहेगी, जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी को अच्छे से, अगर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा, तो आप लोग अगर आप लोग कहेंगे तो आगे और भी पोर्शन आएंगे। बट अभी हम लोग क्या, ज्योग्राफी, है ना। तो जीएस पढ़ रहे थे, तो जीएस में हम लोग क्या सारी चीज़ें एकदम कवर करते हुए चलेंगे। तो इसी क्रम में हम लोग चलते हैं, अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। और हमने कल क्या बताया था, मैंने कल बताया था कि हम लोग पहली बात तो हम लोग इंडियन ज्योग्राफी पढ़ रहे थे। इंडियन ज्योग्राफी में हम लोग ने पॉलिटिकल पार्ट ख़त्म कर लिया है, फिजिकल हमने शुरू कर दिया था। फिजिकल में भी हम लोग हिमालय कंप्लीट कर चुके हैं। उसी से रिलेटेड चीज़ मैंने बताई थी कि जैसे हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे, ठीक है ना। मैंने बताया था, क्या बताया था मैंने कहा कि मैंने कहा कि जब हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे तो मैंने इसमें कहा था कि हम लोग जब हिमालय पढ़ लेंगे तो हिमालय से संबंधित जितनी भी चोटियाँ, क्योंकि देखो क्या है, अब मान लो हिमालय से संबंधित, अब ये चोटियाँ इस बार अगर आपने पीसीएस का पेपर देखा हो या कोई अदर्स स्टेट्स के जो पेपर्स आते हैं या वनडे एग्जाम में, तो देखा होगा कि क्वेश्चंस ये जो हिमालय की चोटियाँ इनसे आ रहा है, और कौन से ऐसे जो हम लोग कभी सुनते नहीं है, कभी अचानक आ जाते हैं नाम, तो हम लोग को समझ में नहीं आता अरे ये कौन से स्टेट में है ना। तो आज उन्हीं पे बात करेंगे, क्योंकि देखो क्या है, ये अलग से टॉपिक्स नहीं होते। लोग क्या करते हैं कि इसको अलग से बना के लेके आएंगे चार्ट, उसको क्या करेंगे, एक यहाँ पे स्टेट लिख देंगे, यहाँ पे चोटियाँ लिख देंगे, उसको बस करवा देंगे, कह देंगे आओ लिख लो और जाओ याद करो। वो करना होता तो हम घर पे बैठ के खुद ही कर लिए होते, है ना। तो हम क्या कर रहे हैं, हम ज्योग्राफी पढ़ नहीं रहे, हम ज्योग्राफी सीख रहे हैं। सीखने के क्रम में हम लोग क्या करेंगे, सारी चीज़ें जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें करेंगे। इसी क्रम में मैंने बताया था कि आपको क्या करना है, हम लोगों को, कि हम लोगों को हिमालय से संबंधित जितनी भी, हिमालय पढ़ रहे थे तो हिमालय खत्म हुआ, अब हिमालय में चोटियाँ होती, तो हिमालय की चोटियाँ हम लोग को पढ़नी, और कैसे पढ़नी है, उनको स्टेट वाइज पढ़नी है। कैसे पढ़नी, स्टेट वाइज पढ़नी है, ठीक है ना। स्टेट वाइज पढ़ने से क्या होगा, हम एक तो स्टेट्स की हमको याद भी हो जाएंगी, और दूसरी चीज़ अगर कभी पूछा जाएगा किस स्टेट में तो याद हो जाएंगे, है ना। तो हिमालय का हम इसी तरह फिर क्या करेंगे, अब अगला जब हम पढ़ेंगे, अगर आज ये हिमालय ये चोटियाँ खत्म होने के बाद क्या करेंगे, हम लोग हिमालय की फिर दर्रे पढ़ेंगे। हिमालय में पास होते हैं ना, दर्रे होते हैं आने जाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह में, तो क्या होता है वो पास होते हैं। तो यहीं पे हम लोग हिमालय के पास भी पढ़ लेंगे, तो इससे क्या होगा, इससे पूरा एक कवर हो जाएगा, कवरेज हिमालय का खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद अगला स्टेप जो हम लोग नॉर्थ इंडियन प्लेन है वो पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हम लोग को करनी है। तो आज हम लोग का टॉपिक्स क्या है, समझ में आ गया होगा कि टॉपिक्स क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, कैसे, क्यों यहाँ पे हमने इसको रखा हुआ है, ठीक, क्यों हमने यहाँ पे रखा है ये तो समझ में आ ही गया होगा। तो हम लोग टॉपिक्स पढ़ने जा रहे हैं हिमालय की चोटियाँ, ठीक है ना। हिमालय की, या ऐसे लिख सकते हो हिमालय की मुख्य पर्वत श्रेणियाँ, चोटियाँ, ऐसे लिखो, हेडिंग डालना है तो हेडिंग अगर इसे ऐसे करके लिखो, हिमालय की पर्वत चोटियाँ, हिमालय की महत्वपूर्ण चोटियाँ, ऐसे डाल लो, हिमालय की महत्वपूर्ण पर्वत चोटियाँ, ठीक है। ये हमारी हेडिंग रहेगी आज का। आज ये मुख्य टॉपिक है हम लोगों का, आज इसी पे फोकस रहेंगे, आज इसको कंप्लीट करेंगे पूरा, ठीक है। तो कौन कौन सी, जैसे क्या, देखो अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे हिमालय, तो हमने हिमालय वाइज जो भी चोटियाँ थी हमने मुख्यालय, जैसे मैंने बताया था कि ट्रांस हिमालय में कौन सा है, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर, कैलाश। अब ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, बट अभी अगर पूछा जाए काराकोरम किस स्टेट में है या लद्दाख किस स्टेट में है, तो ये भी पता होना चाहिए ना। मान लो वो तो हम लोग को देख लिया, उस तो बढ़िया है, वो चीज़ आ गई, बट अब हमको स्टेट वाइज सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। और कुछ ऐसी हैं जिनका हमने हिमालय में अभी नाम ही नहीं लिया है, तो उनको भी जानना है स्टेट वाइज किस हिमालय में है, हिमालय किस भाग में है, ये तो हम लोग देख लिए। और जब मैं जो कोई चोटियाँ बताऊंगा, अगर जो बताता चलूंगा कि कौन से हिमालय का पार्ट है, बस उतना आपको, बट उसको उतना याद नहीं करना है जितना यहाँ याद करना था कि कौन से हिमालय में कौन सी पर्वत श्रेणियाँ हैं, वो मैंने लिखा दी है हिमालय के साथ में, है ना। बट यहाँ पे बस स्टेट वाइज कवर करना है,
ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट होगी वो मैं बताता चलूंगा कि कहाँ पे कौन सी चीज़ है। तो इसी क्रम में देखो मैंने बताया कि हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, तो हिमालय संबंधित जितनी भी और स्टेट वाइज पढ़नी तो वो हम लोग अब देखो क्या है। तो जैसे कि अगर मैं स्टेट बनाता हूँ, ठीक है ना, तो मैं क्या करता हूँ कि इंडिया का मैप बनाता हूँ। तो मैप की मैंने क्या कहा, रोज ही प्रैक्टिस करनी है, और रोज प्रैक्टिस करनी है, और तो रोज जब प्रैक्टिस करेंगे तो मैप अच्छे से बनने लग जाएगा अपने आप ही, ठीक है ना। और मैंने एक चीज़ और भी कही है कि इसको इंची टेप लेके नहीं नापना है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा प्यारा भारत, ठीक है ना, ये क्या है हमारा प्यारा भारत। इसको डेली प्रैक्टिस करना है, हो जाएगा, बनने लगेगा अच्छे से, ठीक है। प्यारे भारत में क्या है, देखो अब हमने क्या बताया कि हिमालय कहाँ पर होता है, ये यहाँ पर 1 2 3 और यहाँ पे ये हिमालय, ये तो ट्रांस हिमालय होगा। फिर यहाँ से मैंने बताया था कौन सा होता है, ठीक है ना, ये यहाँ पे कौन सा होता है, ठीक, कौन सा होता है, ग्रेटर हिमालय। फिर यहीं पे कौन सा होता है, मध्य हिमालय। फिर ये कौन सा होता है, शिवालिक, और ये पूर्वांचल। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं, यहाँ पे देख चुके हैं। अब देखो इस हिमालय के क्रम में जितने स्टेट आते हैं सिर्फ हम उतने के ही पढ़ेंगे। बाकी जैसे यहाँ का है, यहाँ पे भी कुछ चोटियाँ पाई जाती हैं पर्वत, तो वो जब हम प्रायद्वीपीय पठार पढ़ेंगे तब हम उसको वहीं कवर कर लेंगे। तो हमने यहाँ क्या मोटिव है कि पूरा हिमालय का से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस आते हैं सब इसी एक पोर्शन पे कवर हो जाने चाहिए। वो चाहे हिमालय के संबंधित दर्रे हों, वो चाहे हिमालय संबंधित चोटियाँ हों, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब इसमें देखो ये हम लोग को स्टेट वाइज पढ़ना, तो हम जानते हैं कि ये लद्दाख है इसके ऊपर, फिर ये जम्मू है, ठीक, फिर ये यहाँ पे जो फंसा होता है हम लोग, मैंने कहा मैप देखते रहना इंडिया का, देखा होगा, तो ये हिमाचल प्रदेश होता है, ठीक, क्या होता है ये हिमाचल प्रदेश होता है। फिर ये यूपी से काट के उत्तराखंड है, तो उत्तराखंड में देखो आ रहा है। अब यूपी में क्या होता है, हिमालय का जो पर्वत श्रेणियाँ यूपी में नहीं है तो वो हमको नहीं पढ़नी है, तो हमको सिक्किम का पढ़ना है यहाँ पे। और देखो यहाँ पे नेपाल भी आ रहा है, तो नेपाल राज्य में भी देश है, मतलब एक देश में क्या है, नेपाल में भी हम लोग कुछ चोटियाँ पढ़ेंगे, तो नेपाल से भी हिमालय जा रहा है तो उसको भी पढ़ेंगे उस क्रम में। भूटान में कोई हम लोग को इतनी इंपॉर्टेंट नहीं तो उसको नहीं पढ़ेंगे। इसके बाद देखो यहाँ अरुणाचल प्रदेश में पढ़ना है, फिर यहाँ पे मैंने बताया नागालैंड होता है, इसके बाद मणिपुर होता है, ये मिजोरम होता है, ये त्रिपुरा होता है, यहाँ पे मेघालय का मैंने बताया था, ठीक है ना। और यहाँ पे असम भी तो होगा, असम। मैंने यहाँ पे मेघालय के बारे में एक चीज़ बताई थी कि मेघालय की जो गारो खासी जयंतियाँ हैं, या सॉरी गारो खासी जयंतियाँ, वो क्या है, वो हिमालय का हिस्सा नहीं है ना, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालय, है ना। ये किसका पार्ट है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू, यानी प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है। तो बट देखो उसको वहीं पढ़ेंगे। बट यहाँ पे क्या है कि ये चोटियाँ हैं, तो चोटियों का क्रम में क्या होगा, हम यहीं पे इसको एक पढ़ लेंगे। गारो खासी जयंतियाँ होती हिमालय मेघालय में, सबको पता होता है। उसी में एक और चोटी पढ़ते हैं शिलोंग, जो हिमालय का हिस्सा है, ठीक है ना। शिलोंग जो है वो हिमालय का हिस्सा है, वो पढ़ेंगे। और गारो खासी जयंतियाँ भी यहीं पर ही देख लेंगे, क्या दिक्कत है, वहाँ पर पढ़ना यहीं पढ़ लेंगे। क्योंकि फिर क्या होगा, यहाँ की जितनी भी स्टेट, 7 सिस्टर की जितनी भी चोटियाँ हैं, देखो इस बार पीछे से अगर क्वेश्चन देखा तो इस बार माउंट ईसो पूछा गया था, एक चोटी है ना, माउंट ईसो मणिपुर में एक चोटी है, वो पूछा गया था। मिलान में 4 इधर दिए थे, 4 चोटियाँ और 4 स्टेट दिए हुए थे, उनको मिलाना था। बहुत ईजी था क्वेश्चन, जिसको आ रहा होता, और जिसने नहीं पढ़ा होगा उसके लिए तो बहुत ही टफ है, कहाँ से पूछ ले, तो हम तो पढ़ते ही नहीं है ना। तो वही चीज़ देखनी, तो ये इतने स्टेट की हमको देखनी है चोटियाँ। तो हम लोग देखो एक तो पहली चीज़ स्टेट वाइज देखेंगे, उसको प्रैक्टिस करना है बार बार। मैं इसको कम से कम एक ही स्टेट की 4 से 5 बार बताऊंगा, और उनको फिर मिटा लूंगा, फिर लिखूंगा, फिर मिटा लूंगा, फिर 4 से 5 बार करूंगा। ऐसे ही आप लोगों को भी करना यहाँ से जाने के बाद, बस वो कितने देर, 15 मिनट बस, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं स्टेट वाइज। अब जैसे कि हम लोग बात करते हैं तो पहले लद्दाख स्टेट है, ठीक है ना। तो मैं हिमालय को अगर बात करता हूँ तो देखो ये हो गया हमारा प्यारा भारत। इसके नीचे की ज़रूरत नहीं है हम लोगों को, तो उसको छोड़ देते हैं। हम लोग को ये ऊपर का हिस्सा ज़रूरत है, और हम लोग इसी को बना के अपना काम चला लेते हैं, ठीक है ना। और ये एक बनता हुआ भारत हमारा प्यारा सा, और इसी क्रम में हम आगे चलते हुए, ठीक है ना। तो ये हमको इतनी ज़रूरत है, अभी फ़िलहाल हम लोग को इतनी ज़रूरत है, तो हम लोग इतने ही बनाते हैं। इसको छोड़ देते हैं, ये इतना
इसकी कोई नीड नहीं है, ऊपर हम लोग को नीड है। तो देखो अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये कौन सा स्टेट है, ये होता है लद्दाख, ये यूनियन टेरेटरी है ना लद्दाख। ये होता है जम्मू, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हिमाचल प्रदेश होता है HP। यहाँ पे ये क्या होता है, ये उत्तराखंड, यूपी से काट के बना यूके इसको बोल देते हैं। ये होता है नेपाल, ये होता है सिक्किम, ठीक है ना। इसके बाद ये क्या होता है, ये असम होता है यहाँ पे, ठीक, समझ रहे होगे। मैप देखो, मैप खोल के रख लेना, इंडियन ज्योग्राफी का इंडियन मैप है ना, उसका जो फिजिकल पार्ट होगा, जब अटलस अगर होगा, ऑक्सफोर्ड का अटलस होगा, तो उसमें पहले ही खोलते जाएंगे, जैसे 4-5 पन्ने अब जब आगे जाएंगे तो इंडिया का मैप होगा, ठीक है। इंडिया के मैप में आपको फिजिकल पॉलिटिकल वाला नहीं देखना है, फिजिकल वाला देखना है आपको, ठीक है ना। फिजिकल पहले, अभी ये स्टेट देख रहे हो तो पॉलिटिकल ही देखो, बट जब मैं चोटियां पढ़ाऊंगा तब मैं बताऊंगा कि मणिपुर में यहाँ पे कोई है या चोटी कौन सी, तो उसको आपको क्या करना है, या कोई तो आपके पास हाईलाइटर हो तो उससे आप उसको हाईलाइट कर रहे हैं, या तो क्या करें, ब्लैक पेन ले और ब्लैक पेन को उसको जो चोटी में बताऊं उसको ऐसे घेर देना है, बस क्या कर देना, उसको ऐसे घेर देना है। तो क्या होगा, जब भी कभी भी आप उसको पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, तो मैप जब देखेंगे तो वो घिरी हुई चीज या वो हाईलाइट हमको तुरंत एक नजर में दिख जाएगी, वरना क्या होगा, बार बार हमको मेहनत करनी पड़े, ढूंढनी पड़ेगी उनको। समझ रहे ना बात को, मेरी क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये आपको करना है, ये 2 काम करना है, आज कुछ नहीं करना है, एक रफ लेनी, एक कॉपी लेनी, ठीक है ना, सॉरी एक कॉपी, ये रफ या कोई भी फेयर ले लो, दोनों में से कोई, फिलहाल तो रफ रखो, उसको क्या करो, एक पेन ले लो और एक एटलस ले लेना, बगल में रख के, बस यही करना है आज, ठीक है ना। इसके बाद फिर और लिखने वाला कोई काम नहीं, आज सिर्फ इनको पढ़ना है, जहां पे लिखने वाला होगा मैं लिख दूंगा वहां पे। ये यहाँ पे कौन सा अरुणाचल प्रदेश, तो इसको AP बोल देते हैं। ये कौन सा होता है, ये नागालैंड है। ये सारी देखो छोटा छोटा लिख दे रहा हूँ, वहां पे क्या है आपको मैप में दिख रहा होगा। फिर ये मणिपुर है, ये मिजोरम है और ये त्रिपुरा है। तो इतने स्टेट के बारे में हमको पढ़ना है। तो देखो सबसे पहला कौन सा स्टेट आता है, ऊपर से लद्दाख की बात करते हैं। तो लद्दाख में अगर देखो तो हम लिखते हैं यहाँ पे लद्दाख, ठीक है ना, लद्दाख। तो लद्दाख में देखो, लद्दाख में हमने सबसे पहले कौन सी एक चीज चोटी पढ़ाई थी, तो आपको याद होगा K2 पढ़ाई थी। फिर K2 क्या है, अगर इसको लिखना चाहो, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया है ना, भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है ना, K2 है, यानी गॉडविन ऑस्टिन, गॉडविन ऑस्टिन, ऑस्टिन ही होता है, ऑस्टिन। समझ में आ रहा है ना बात को मेरी, मैं क्या बताना चाह रहा हूं आप लोगों को। एक हो गई है। दूसरी देखो, दूसरी इसी के आसपास आपको ग्रेसर बुम लिखा होगा, गैसर ऐसे लिखा होगा, गैसर ब्रूम, हिंदी में गैसर, हिंदी में अगर बात करते हैं तो गैसर ब्रूम, ठीक है ना। उसमें लिखा होगा ग्रेसर ब्रह्म 1, ग्रेसर ब्रह्म 2 ऐसे करके लिखा होगा। तो आपको एक याद रखनी, देखो ये तो मैं पढ़ चुके थे हम लोग, मगर ये वाली हम लोगों ने नहीं पढ़ी। तो ये ग्रेसर ब्रूम कहाँ पर है, लद्दाख में है। तो ये याद होना जाना चाहिए, ग्रेसर ब्रूम, ठीक है ना। 2 चोटियां मैंने बताई हैं, है ना, लिख लो इसको, लिखो 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 फटाफट फटाफट लिखते चलना है साथ साथ में, ठीक है ना। फिर देखो इधर देखो, ये हो गई ग्रेसर बम। अब इसको मिटा लो, एक बार और प्रैक्टिस करो। कौन कौन सी मैंने बताई, अब उसका शॉर्ट फॉर्म मैं अगर बोलूं तो K2, दूसरी मैंने कौन सी बताई, गैसर बुम, गैसर ब्रूम। ऐसे ही क्या करके जब 2-3 बार इसको लिखेंगे, देखो याद नहीं करना है कि लिए कॉपी और उसको बोलने लगे, लद्दाख में K2 है, गैसर ब्रूम है, लद्दाख में K2 है, गैसर ब्रूम है। ये करेंगे तो आप भूल जाएंगे। पेन से कॉपी पे 2-3-4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे, अपने आप ही दिमाग में बैठ जाएगा वो, ठीक है ना। तो ये करना है। तो ये लद्दाख हो गया हमारी, तो एक स्टेट लद्दाख निपट गया। क्या हो गया, निपट गया, ठीक है ना। देखो कितना आसान होता है, एकदम क्रिटिकल बना देते हैं बस कि याद करना पड़ता है। याद क्या करना पड़ता है, कुछ नहीं याद करना पड़ता है, ज्योग्राफी है, मैप से ही पढ़ लो सारी चीजें, ठीक है ना। अब ये इसके बाद आता है जम्मू। तो देखो प्यारा साथियों एंड दोस्तों, जम्मू में देखो क्या है कि जम्मू में हम लोग जैसे कि अगर बात करते हैं कि अभी देखो लद्दाख में एक चीज तो और ही भूल गए, लद्दाख श्रेणी भी तो पढ़ाई है हम लोगों ने, वो तो हम लोगों ने पढ़ा है। वहां कहाँ पढ़ा है, ट्रांस हिमालय में। इसके बाद जस्कर,
तो देखो जस्कर का अगर मैं बात करूं तो अगर आप लोकेशन देख रहे होंगे तो वो उसका जो पार्ट है कुछ लद्दाख में भी फैला है और कुछ जम्मू का हिस्सा भी उसमें कवर कर लेता है। तो आप ये जानिए कि जस्कर कभी भी आपसे एक स्टेट वाइज नहीं पूछा जाएगा। जस्कर आपसे अगर कभी भी पूछा जाएगा तो या तो नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के पूछा जाएगा, कौन सा, काराकोरम, लद्दाख, जस्कर एंड कैलाश, या तो कुछ भी नहीं, बस यही आएगा, है ना। तो क्या होगा, जम्मू में नहीं पढ़ना है हमको कोई भी एक भी चोटी। इसके बाद देखो हिमाचल प्रदेश में भी हमको कोई एक ऐसी चोटी हमको बुक्स में या कहीं पे नहीं मिलेगी। बट हाँ, यहाँ पे 2 रेंजेस होती हैं, वो भी प्रॉपर हिमाचल प्रदेश में नहीं होती, वो भी अगर आप देख रहे होंगे, मैं अगर उनका नाम बोलूँ तो देखो मैं नाम बोलता हूँ, पीर पंजाल, लिखो पीर पंजाल, दिख रहा होगा, बड़ा सा फैला होगा मैप में, देखो लिखा होगा ऐसे करके लिखा होगा, लंबा सा पुल काफी, ठीक है ना। तो पीर पंजाल एंड धौलाधर दिख रहा होगा आप लोगों को, धौलाधर, ये मैं कहां पढ़ाया हूं, ये मध्य हिमालय में, बस उसको वहीं याद रखो कि ये मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है ना, वो याद रखना है, बाकी और कुछ भी याद नहीं रखना। इसकी स्टेट वाइज नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि देखो अगर स्टेट वाइज पूछा भी जाएगा तो हिमाचल प्रदेश अगर दिया हो तो लगा देना है, अदरवाइज बहुत ही रेयर कैसे कि पीर पंजाल और धौलाधर पूछा जाए स्टेट वाइज, क्योंकि इसका अगर देखो तो श्रेणी है, ये लंबे से फैली हुई है, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू हिमाचल प्रदेश का भी कुछ कवर एरिया, जम्मू का भी, और हिमाचल ज़्यादा, मोस्टली देखो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट इसका हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है ना। बट क्या है कि फिर वही बात है कि दोनों में है तो स्टेट वाइज नहीं पूछा जाएगा। बट हाँ, ये याद रखना कि ये मध्य हिमालय की पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ हम पहले ही लिख चुके हैं, तो इसको यहाँ पे स्टेट में कोई दिक्कत नहीं। तो हिमाचल प्रदेश भी नहीं पढ़ेंगे, यहाँ भी कोई अगर ऐसी, हिमाचल प्रदेश जब पढ़ेंगे जब काराकोरम जब दर्रे पढ़ेंगे, तब यहाँ पे 2-3 दर्रे हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे सिप्ला की बात करते हैं तो जहाँ से सतलुज नदी भारत में प्रवेश करती है, सिप्ला दर्रा ही तो है, जिसको ट्राई जंक्शन भी बोला जाता है। अभी पढ़ेंगे क्या होता है ट्राई जंक्शन, या सब कुछ भी, ठीक है। तो ये हिमाचल बोल गया। अब देखो उत्तराखंड, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट है ना, और फेवरेट भी है चोटियों के लिए, क्योंकि क्वेश्चन देखना यहीं से आते हैं, फेवरेट है, मतलब यूपी पीएससी या जो स्टेट वाइज या जो भी पेपर होते हैं वनडे एग्जाम में अगर चोटियां पूछी जाती है तो उनको फेवरेट नजर आता है स्टेट में ढूंढो कोई इस उत्तराखंड में कुछ मिल जाए, तो यहीं पे तो आपको मिलेंगे उत्तराखंड। देखो उत्तराखंड ये है हमारा चौथा स्टेट, ठीक है ना। इसमें क्या करना है, ठीक है ना, इसमें क्या करना है, बोलो या तो शांत रहो, मारेंगे वो, चलो उधर जाओ, ठीक है। तो उत्तराखंड, ठीक है ना। उत्तराखंड में क्या अगर हम बात करते हैं तो देखो यहाँ पे हमको पहला मैप में देखो उत्तराखंड स्टेट में पहुंचे, फिजिकल वाले पार्ट में पहुंचे कि नहीं पहुंचे, पहुंच गए होंगे। उसमें देखो एक लिखा होगा बद्रीनाथ, कौन से नाथ, बद्रीनाथ, सुना हुआ है, ये एक है। दूसरा देखो बद्रीनाथ, हिंदी में अगर लिखें तो बद्रीनाथ को बड़ा सा बद्रीनाथ, हो गया समझ में। फिर देखो दूसरा देखो, दूसरा है बंदर पूंछ, यही लिखा होगा, क्या लिखा होगा, बंदर पूंछ, ठीक है ना, बंदर पूंछ। शांत रहो बिल्कुल, बोलो ना, बंदर पूंछ, ठीक है ना। कौन सी है दूसरी, बंदर पूंछ, ठीक। फिर यहीं पे देखो तीसरी, अब आपको दिख रहा होगा बंदर पूंछ, मैप में दिख रहा होगा, देखा होगा फिजिकल वाले। फिर इसके बाद कामेट लिखा होगा, ये तो बहुत आसान से मिल जाता है, कामेट, हिंदी में अगर लिख जाएं तो कामेट, ठीक है ना, ये उत्तराखंड में। फिर देखो चौथा अगर बात करते हैं कामेट के बाद नंदा देवी, अरे यार इंग्लिश में लिख दें, नंदा देवी हिंदी में,
नंदा का नंदा देवी ही रह रहा है ऐसे, नंदा देवी उत्तराखंड में। फिर इसके बाद पांचवा देखो, पांचवे में देखो अब आएगा त्रिशूल, ठीक है ना, नाम सुना था इसका त्रिशूल का, कभी पढ़े थे? नहीं पढ़ा होगा। नंदा देवी सुना होगा, बंदर पूछ भी नहीं पढ़ा होगा अभी तक, ठीक है। तो ये 5 मुख हो गई। और देखो इनका एक चीज याद रखना कि ये जो पांचों हैं, देखो ये याद करने वाली बात नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता देता हूं आपको एज ए नॉलेज के लिए। ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा कि ये सब जो है ये ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है। कौन से हिमालय का हिस्सा है? महान हिमालय का हिस्सा है ये पांचों श्रेणियां। किसका है? ग्रेटर हिमालय, सॉरी ग्रेटर हिमालय यानी महान हिमालय का हिस्सा ये पांचों चोटियां। तो कौन कौन सी? बंदरपूंछ, बद्रीनाथ, बंदरपूंछ, कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, 5 उत्तराखंड में है और ये पांचों ग्रेटर हिमालय का। अब देखो यहीं पे छठी एक और लिखूं, चलो एक और लिखो, कुमायूं, ये भी उत्तराखंड का ही पार्ट है। फिर यहीं पर एक देखो मसूरी, ये भी उत्तराखंड का, बट ये दोनों कहां का हैं? ये मध्य हिमालय का हिस्सा है। अब ये याद नहीं करने की जरूरत है, ये मैंने मसूरी बताई है मध्य हिमालय में है। इसका बाद ये कुमायूं भी मध्य हिमालय में है। तो ये दोनों मध्य हिमालय में है और ये 5 ग्रेटर हिमालय। ये देखो ये आपको एज अ नॉलेज के लिए ऐसे क्या करो, जब ऐसे लिख लो तो ऐसे करके एरो बना के ऐसे ग्रेटर हिमालय किस सही है। जब कभी क्या होगा, जब पढ़ोगे तो बस खाली मगर स्टेट वाइज इनको याद रखना है कि ये किस स्टेट में। बस ये तो क्या है कि एक थोड़ा और अच्छा नॉलेज होने के लिए ज्योग्राफी पढ़ रहे हो तो भाई फिर उसी हिसाब से होना चाहिए, ठीक है ना। तो ये 5 उत्तराखंड की होगी, याद हो गए होंगे। अगर मैं इनको लिख लिया होगा, मैं फिर इनको मिटाल के फिर से 1-2 बार अभी बोलने वाला प्रैक्टिस कराने वाला हूं इनको। ये मैंने लिखा दिया, अभी मैं इनको प्रैक्टिस कराने वाला हूं, तो जल्दी से लिखिए इसको, ठीक है ना। लिख लिया होगा, मिटाल रहा हूं, मिटाल दिया, ठीक। तो अब देखो इधर देखो, अब देखो उत्तराखंड का हम लोग बात कर रहे थे। उत्तराखंड में मैंने पहले कौन सी पढ़ी, तो अगर मैं चलो हिंदी में बोल देता हूं, बद्रीनाथ। दूसरी कौन सी पढ़ी है? बंदरपूंछ। मैप में हमने क्या बताया है, एटलस में क्या करना है उसको, या तो अगर कोई हाइलाइटर हो तो हाईलाइट से ऐसे कर देना, या तो अगर पेन से, ब्लू पेन से या ब्लैक पेन से ऐसे घेर देना। उसको क्या करना है, ये करना है, बंदरपूंछ। तीसरी मैंने कौन सी बताई है, कौन सी बताई थी? कामेट। फिर चौथी मैंने कौन सी बताई है? नंदा देवी, ठीक है ना। फिर 5वीं मैंने कौन सी बताई है, कौन सी बताई थी? नंदा देवी के बाद त्रिशूल के बाद मैंने फिर कौन सी बताई है? कुमायूं के बाद मैंने कौन सी बताई है? मसूरी। तो ये हो गई हमारी श्रेणियां। अब इनको क्या करना है, आपको बार बार 2 से कम 5-6 बार रिवीजन करना है, ठीक है ना। रिवीजन करने से क्या होगा, आपको याद हो जाएंगी, ठीक है ना। तो ये हो गई, ठीक। बोझ तो नहीं लग रहा ना पढ़ने में। अब आते हैं भाई नेपाल। हमारा नेपाल है ना, एक अच्छा सा दोस्त था, बस क्या है कुछ चीन की नीतियों में फंस के बेचारा हमसे दूर होता जा रहा है ना। तो अब देखो क्या है, नेपाल याद हो गई ना। उत्तराखंड की कौन कौन सी थी? बद्रीनाथ, बंदरपूंछ, कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, कुमायूं, मसूरी। कौन कौन सी? फिर से एक बार फिर से रिवीजन करना है। कौन सी? बद्रीनाथ, बंदरपूंछ, कामेट, नंदा देवी, त्रिशूल, कौन सी? कुमायूं और फिर मसूरी। 7 हैं, जिसमें से 5 ऊपर की जो हैं वो मैंने बताई ये ग्रेटर हिमालय की, नीचे की 2 मैंने बताई मध्य हिमालय। वो याद करने की आपको जरूरत नहीं है, वो खाली ऐसे लिख लेना है एज अ नॉलेज के लिए, ठीक है ना। फिर इसके बाद आते हैं नेपाल। देखो नेपाल यहाँ भाई कुछ ऐसी श्रेणियां हैं ना जो मुझे आज तक हम लोग को लगती होंगी, जब पढ़ोगे कि लगती होगी ये तो भारत की ही है ना। जैसे मैंने एक कल ही बताई थी, कौन सी? महाभारत वाली। वो क्या नाम महाभारत है बट वो है कहाँ पर? नेपाल में। ऐसे ही कुछ अभी देखो मिलेंगी, है ना। तो जैसे अगर मैं पहली बात करता हूँ, एक हमने धौलाधर पढ़ा है, वो कहाँ पढ़ा है? मध्य हिमालय में। ऐसे ही एक होती धौलागिरी। अभी देखो अगर धौलाधर पढ़ा है तो लोगों को धौलागिरी अगर आ जाता तो लोग सोचते अरे ये तो भारत में है, तो फट से भारत में टिक हो जाता। बट कहाँ पर है ये धौलागिरी? कहाँ है? नेपाल में है,
तो अगर इंग्लिश बोले धौला गिरी कहाँ पर है? नेपाल में। दूसरा देखो इसमें एक चीज़ और मुझे बताऊंगा अभी, बट इसको अभी ऐसे लिखो। दूसरा है अन्नपूर्णा। कौन सी है? अन्नपूर्णा। ये सारी लगती थी, अरे ये तो भारत के ही जैसे नाम है ना, तो कौन सी है? अन्नपूर्णा, ठीक है ना। तीसरी कौन सी है? मंसालू। मंसालू कौन सी है? मंसालू। चौथी कौन सी है? चौथी कौन सी है? गौरी शंकर। गौरी शंकर। पांचवी है माउंट एवरेस्ट। ये तो हमको पता है नेपाल में है, बट क्या ये पता थी गौरी शंकर नेपाल में? ये पता थी, ये पता थी। ये सब लगती है, नाम लग रहे हैं कि भारत के हैं, बट है कहाँ? नेपाल में। तो माउंट एवरेस्ट। फिर छठा लोत्से। फिर सातवां मकालू। अब देखो इसमें एक चीज मुझे वेरी इंपॉर्टेंट बतानी है आपको। ये स्टेट वाइज याद रहे ये तो अच्छी ही बात है, बट इसमें एक काम अगर आप लोग और कर पाएं तो आपको और अच्छा लगेगा। क्या करना है? जैसे ये सातों हैं ऐसे ही लिखनी है बस। इनका याद रखना है कि पश्चिम से पूरब की ओर, पश्चिम से पूर्व, ये जो मैंने लिखी है ये पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी इधर से भारत के। देखो नेपाल की अगर बात करें तो देखो धौलागिरी यहाँ है, अन्नपूर्णा यहाँ पर है, मंसालू यहाँ पर है, गौरी शंकर यहाँ पर है, एवरेस्ट यहाँ पर है, लोत्से यहाँ पर है, मकालू यहाँ पर। तो ये ऐसे लिखी हुई है ना, यानी ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो ये पश्चिम से पूरब की ओर हमने बताया। तो अगर ये ऐसे याद रखो, कभी कोई अगर ऐसे ही पूछ ले तो याद रहेंगे। हालांकि 4 दिए जाएंगे, मान लो 4 दे दी कोई भी, और पूछा आप बताइए इनको अरेंज कीजिए पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व, तो अरेंज करने में बड़े आराम से हो जाएगा। इनको ऐसे याद करना, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मंसालू, फिर कौन सी होगा? गौरी शंकर, फिर कौन सी होगी? गौरी शंकर के बाद एवरेस्ट, लोत्से, मकालू। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये हो गई हमारी नेपाल की। नेपाल की हो गई, पश्चिम से पूरब करना है, ऐसे लिख लेना है, ऐसे करके एरो बना के अच्छे से, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। तो ये सारे नाम, ठीक। तो नेपाल की भी हम लोग बात कर चुके हैं, ठीक है ना, नेपाल की भी हम लोग बात कर चुके हैं। अब देखो क्या है, नेपाल में भी अगर हम लोग बात करते हैं, देखो फिर से अगर मैं एक बार और प्रैक्टिस करना है, कैसे करना है। अगर मैं बात कर दूँ, पहली कौन सी मैंने बताई? तो धौलागिरी बताई मैंने, धौलागिरी मैप में देख लिया होगा, उसमें अभी मिलेगा नहीं नेपाल का क्योंकि अलग से नहीं, बट इसको लिख लो, है ना, ये मैप में आप लोगों को नहीं मिल रहा होगा। धौलागिरी के बाद अन्नपूर्णा, ठीक है ना, फिर इसके बाद मंसालू, फिर इसके बाद गौरी शंकर, मंसालू के बाद गौरी शंकर, फिर इसके बाद एवरेस्ट, वही माउंट एवरेस्ट, फिर इसके बाद लोत्से, फिर इसके बाद मकालू। तो ये सारी चीज़ें हो गई। ये थी कितनी है? 3 3 6 7 है। और ये सारी देखो, ये सारी जो हैं, ये सारी ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है। ये मैंने बताई भी थी जब मैं पढ़ा रहा था, तो मैंने इनमें कुछ ऐसे नाम लिखे थे, वहाँ पे लिखवाए थे। तो ये सारे ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है, मगर ये याद करने की जरूरत नहीं है ग्रेटर हिमालय का हिस्सा, बस ये एज ए नॉलेज के लिए आपको अलग से लिख लेना है अगर लिखते में, वरना वेस्ट से ईस्ट या ईस्ट से वेस्ट आपको याद करना हो, कर लें तो ज़्यादा अच्छा, क्योंकि हो सकता है भविष्य में क्वेश्चन पूछ लें, है ना, जब आपको इतनी सुविधा मिल रही तो थोड़ा वैसे भी कर लें। तो ये सारी चीज़ें हो गई। नेपाल को हम लोग निपटा चुके हैं, यानी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। इसके बाद अब हमारी बारी आती है, इसकी बारी आती है अरुणाचल प्रदेश में। देखो ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका सबसे फेमस नाम भी नहीं सुना होगा अभी तक, सबसे फेमस कांगटोक, फेमस है, नाम नहीं पूछा, नाम नहीं सुना होगा। इसमें एक चीज लिख लो इसके बारे में, बस खाली इसके बारे में क्या लिखना है? हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है ये। अरुणाचल प्रदेश यानी स्टेट में सबसे ऊंची, हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ऐसे करके एरो बना के आगे लिख लो। क्या लिखना है?
हाईएस्ट पीक ऑफ एपी यानी अरुणाचल प्रदेश, लिख लिया होगा कांगटो। फिर इसके बाद देखो 4 एकदम बिल्कुल सीक्वेंस है, 30, 4 एंड 5। 4 कौन कौन सी? एक है डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, सॉरी मिसरी नहीं, खाने वाली मिसरी नहीं, डाफला कौन सी? डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। ठीक है ना। ये चारों कहाँ मैंने पढ़ी थी, हमने कहीं नाम बताया था, ये शिवालिक हिमालय की नाम थे, बताए थे मैंने ना, अरुणाचल प्रदेश में। तो वहां पे वो याद नहीं करना, बस ये स्टेट याद रखने। और एक ये याद रखना है कांगटो, हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और कांगटो जो है वो ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है, ये भी नहीं याद करना है, बस जान लीजिए ग्रेटर हिमालय का हिस्सा है कांगटो। क्योंकि देखो हाईएस्ट पीक है तो जाहिर सी बात ग्रेटर हिमालय में रहेगी। तो यही चीज़ है, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी। तो ये 5 हो गई, कहाँ की हो गई? अरुणाचल प्रदेश की हो गई। कहाँ की हो गई? अरुणाचल प्रदेश की हो गई, है ना। तो ये हैं, हो गई, ठीक है ना। तो अरुणाचल प्रदेश में अगर एक बार और रिवीजन करते हैं तो कौन कौन सी है, बोलो जल्दी। देखो देख लिया होगा, मैप में मिल गया होगा। अरुणाचल प्रदेश मिला कि नहीं, मिली कि नहीं मिली? अरुणाचल प्रदेश में देखो डाफला पहले यहाँ होगा, अगर मैं बात करूँ तो डाफला यहाँ पे पहले, ये सीक्वेंस में भी है। वेस्ट से ईस्ट अगर पूछ लिया जाए तो बिल्कुल सीक्वेंस भी लिखाया है ये मैंने, इसको वेस्ट से ईस्ट सीक्वेंस भी कर सकते हैं, यानी पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम सीक्वेंस भी इसका बना सकते हैं। अगर कभी पूछा जाए कि डाफला, मिरी, अबोर और मिसमी में मान लो चारों इधर उधर करके दे दिया और पूछा कि इनका सीक्वेंस मिलाओ, तो मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मैंने लिखा है वैसे सीक्वेंस है। कांगटो के बाद आता है डाफला। जैसे कि अगर मान लो कि ये मान लो, सॉरी चल ही नहीं रहा है, ये मान लो अरुणाचल प्रदेश है, ठीक है ना। ये मैं 1 मिनट के लिए बना दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आपका देखना, यहाँ पे कांगटो का सिक्किम के जस्ट, भूटान के जस्ट थोड़ा सा आगे आप आओगे ना, अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर में, यहाँ पे होगा कांगटो। फिर ये अंदर होगा, यहाँ पे होगा डाफला, फिर यहाँ पे होगा मिरी। देखो मैं एक ट्रिक बता दे रहा हूँ, DMAM, डाफला, मिरी, अबोर, मिसमी, है ना, DMAM। ये 5 देखो वेस्ट से ईस्ट है कि नहीं है, ईस्ट से वेस्ट भी मिला सकते हो, वेस्ट से ईस्ट में मिला सकते हो, है देखो एक स्टेट में ही। अभी ये क्या हो रहा है, अब देखो कुछ ऐसा लग रहा है कि हम लोग अलग से कुछ पढ़ रहे हैं, इतनी मेहनत की वेस्ट से ईस्ट वाला अगर क्वेश्चन आ गया, अरे ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, वो तो नहीं हो रहा ना। खाली बस मैप से देख के ही चल लेना है, बस हो जाना सारा काम। तो ये हो गया अरुणाचल प्रदेश की बात। अब आते हैं एक छोटू सी है नागालैंड। ये देखो यहाँ पे नागालैंड दिख रहा है ना, नागालैंड में एक पढ़ना है। कौन सा पढ़ना है वो भी मैं बता देता हूँ। अभी एक पढ़ना है बेचारा, वही सारा माटी पढ़ा होगा। कहाँ पढ़ा था? पूर्वांचल हिमालय की हाईएस्ट पीक थी, किस कहाँ? सारा माटी। तो वही एक बेचारा पढ़ना है। एक क्या है? सारा माटी, इसको लिख लेना है। हाईएस्ट पीक ऑफ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड भी है, नागालैंड की भी सबसे ऊंची चोटी है और पूर्वांचल हिमालय की भी सबसे ऊंची चोटी है। तो यहाँ पे ही एक वहाँ पे लिखे थे, ये यहाँ पे लिख लो, हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड, ठीक है ना, नागालैंड। तो ये हो गई हमारी बात नागालैंड की। अब देखो इसके बाद छोटू सा एक मिजोरम, सॉरी यहाँ भी मणिपुर रह गया भैया हमारा, मणिपुर। तो देखो यहाँ मणिपुर लिख लो, एक दूसरा स्टेट हम लोग लिख लेते हैं मणिपुर, ठीक। मणिपुर में देखो क्या है, मणिपुर की अगर हम लोग बात करते हैं तो मणिपुर में कौन सी स्टेट एक है? मणिपुर में एक नहीं, 2 पढ़नी है। मणिपुर में पहली पढ़नी है माउंट ईसो, माउंट ईसो, इंग्लिश में भी लिख सकते हो माउंट ईसो का ईसू, जैसे नाम है वैसे ही से। इसके बारे में एक चीज क्या है, एडिशनल है बस। ये क्या है? ये भी हाईएस्ट पीक ऑफ कहाँ की है? सॉरी जब मणिपुर पढ़ना है तो मणिपुर ही लिखेंगे ना, मणिपुर
पुर, ये आया था इस बार पीसीएस में, मिलान में आया था, ठीक है ना। माउंट ईसो पूछा गया था और उसकी स्टेट भी दी हुई थी, तो मेरा तो सही था, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया माउंट ईसो। तो हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर, एक तो ये है। दूसरी देखो इसमें कौन सी है, दूसरी कौन सी है, अगर मैं दूसरी बात करता हूँ, अरे यार क्या हो गया, दूसरी देखो क्या है, माउंट ईसो के बाद एक और है लाए मटोल। अभी तक क्वेश्चन में आया नहीं है, मगर कभी आ गया तो वही उसी दिन पढ़ना हो जाएगा, ये है ना। ये शायद उसमें ना मिले, शायद मैप में ना मिले, तो क्या करना है, मैप में वहीं पे कहीं पे मणिपुर के आगे ऐसे करके, और उसमें क्या लिख देना है, स्वयं, अपडेट बाय स्वयं, है ना, अपडेट बाय स्वयं, ठीक है ना। तो लाए मटोल, तो ये हो गया मणिपुर में कौन कौन सी है, तो एक तो माउंट ईसो है जो हाईएस्ट पीक ऑफ मणिपुर है, दूसरा कौन से, लाए मटोल है। दोनों को याद रखना है। ये अभी तक आया क्वेश्चन में, ये तो सुनने को मिल जाता, ये नहीं, किसी दिन आ गया ना उसी दिन इंपॉर्टेंट, तो इंपॉर्टेंट होने से पहले हम उसको अपना खुद ही इंपॉर्टेंट बना लेते हैं अपने से, है ना। तो इसीलिए हमने उसको लिख भी लिया है, अपडेटेड बाय स्वयं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हो गई मणिपुर के बारे में। तो 2 स्टेट हम लोग लिख लिए, कौन कौन सी, देखो मणिपुर में फिर देखो नागालैंड में कौन सी थी, सारामाटी, तो कौन सी है, हाईएस्ट पीक ऑफ नागालैंड। फिर इसका मणिपुर की हमने बात की, तो मणिपुर में हमने 2 चीज़ पढ़ ली, कौन कौन सी, एक तो माउंट ईसो, दूसरा लाए मटोल, माउंट ईसो लाउन मटोल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो अब क्या होगा, निपट गया ये भी निपट गया, ठीक है ना। इसके बाद देखो अब आते हैं, अगर हम बात करते हैं नागालैंड के बाद, मणिपुर के बाद मिजोरम। मिजोरम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मिजोरम इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेट। एंड चोटी के क्रम से तो पहला चोटी देखो इसमें क्या है, तो इसमें अगर हम पहली चोटी बात करते हैं तो पहले आपको पढ़ना होगा इसमें, पहले आपको इसमें क्या पढ़ना होगा, फांग पुई, फांग पुई, अरे सॉरी फांग पुई गलत लिखा है मैंने, फांग पुई माउंटेन, ऐसे ही लिखना, फांग पुई माउंटेन पहला है। इसी को या ब्लू माउंटेन, इसी को ब्लू माउंटेन भी कहते हैं, ब्लू माउंटेन, ठीक है ना, नाम सेम ही रहेगा। फांग पुई का हिंदी में भी फांग पुई लिखेंगे, फांग पुई माउंटेन एंड ब्लू माउंटेन। ये क्या है, ये जो है मिजोरम की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक ऑफ मिजोरम, मिजोरम, पियोरम बुलाओगम यानी, है ना, मिजोरम। तो फांग पुई क्या है, मिजोरम, और इसको ब्लू माउंटेन भी बोलते हैं। ये क्या है, मिजोरम की हाईएस्ट पीक। इसमें देखो दूसरी एक यहीं पे मिजो हिल्स, मैं पढ़ा चुका हूँ, ये स्टेट है, ये तो याद हो जाता है, इतनी कठिन है, इतनी आसान है कि याद हो जाएगी, क्योंकि मिजो में होगी तो मिजोरम में ही रहेगी। तो दूसरा ये भी। अब इसमें तीसरी लिखनी है इंपॉर्टेंट, लुसाई, कौन सी, लुसाई हिल। ये देखो, ये याद करना है, ये तो याद रहेगा। तो लुसाई, फांग पुई एंड मिजो हिल्स, ये 3 हिल्स हैं मिजोरम में, याद हो गया होगा, याद हो गया ना, फांग पुई, मिजो हिल, लुसाई, समझ में आ गया, हो गया ना, सारी चीज़ें हो गई इसमें, ठीक है ना। तो अब इसके बाद हम देखो, ये लिख लिया होगा आप लोगों ने, मैप में बना भी लिया। इसका देखो त्रिपुरा में एक पढ़ना है। इसके बाद देखो त्रिपुरा स्टेट में आ जाओ, ये है त्रिपुरा हमारा, ये इसमें एक पढ़ना है, कौन सी, बैटलिंग शिप, बैटलिंग शिप लिखा होगा, पी, शिप, बैटलिंग शिप। देखो ये त्रिपुरा स्टेट में अगर कभी आता है तो त्रिपुरा ही लगाना, बट इसका बॉर्डर ना अगर आप देखेंगे तो ये ऐसे फैला है, ये यहाँ पे है एकदम बॉर्डर पे, तो ये हल्का मिजोरम को भी टच करता है, तो बैटलिंग शिप बड़ा लिखना है। तो देखो ये बैटलिंग शिप, ये है त्रिपुरा में एक इकलौती। इसमें याद रखना है कि ये, इसको अगर स्टेट वाइज पूछा जाए तो त्रिपुरा ही लगाना है, बट ये क्या है, त्रिपुरा और मिजोरम के बॉर्डर पे हल्का बॉर्डर टच करता है मिजोरम का भी, ठीक है ना। तो ये चीज़ हो गई, त्रिपुरा में निकली हम लोगों ने, ठीक। इसके बाद आते हैं, देखो असम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है असम। असम में 2 हैं, क्योंकि असम और अरुणाचल प्रदेश की जो चोटियां हैं उनमें कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। तो असम की सबसे पहले लिखनी है मिकीर, कौन सी है, मिकीर हिल,
इसको हिंदी इंग्लिश में मिकीर हिल्स, ठीक है। कौन सी है पहली? मिकीर हिम्स सॉरी हिल्स। फिर दूसरी कौन सी है? रेंगमा हिल्स, नाम हिंदी में भी वही रहेगा। तो असम की 2 हिल्स है, मिकीर हिल्स, रेंगमा हिल्स। कौन कौन सी? मिकीर हिल्स, रेंगमा हिल्स, दोनों हो गया, दोनों लिख लिया होगा। लिखो जल्दी से, असम में कौन सी 2 चोटियां हैं? मिकीर हिल्स एंड रेंगमा हिल्स, ठीक है ना। कल ये याद करके आना, कल मैं यहां फिर से आप लोगों को एक बार रिवाइज करा दूंगा फटाफट, ठीक है ना। इनको क्या करना है? 2 से 3 4 बार 4 बार 5 बार लिख के स्टेट बस याद हो जाएगा, ठीक है ना। असम हो गया। इसके बाद देखो अब एक बच गया है, कौन सी? मेघालय। मैंने बताया मेघालय का जो, जैसे मैंने इसमें लिख लो, यहीं पर स्टेट डाल लो बेचारे को, मेघालय। मगर एक चीज याद रखना कि मेघालय के जो गारो खासी जयंतियां हैं ये प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, बट यहाँ पे चोटियां लिख रहे हैं तो लिख लो क्योंकि, है ना। मेघालय वो मैंने इसलिए अलग से बता दिया था उसको। तो मेघालय में कौन सी है? पहला गारो। इनका क्या याद रखना है? अभी रुक जाओ, बता रहा हूं। गारो खासी जयंतिया इनको लिखना है हिंदी में, तो गारो इंग्लिश में, गारो खासी जयंतिया, ठीक है ना, जयंतिया, है ना। तो ये हो गई ये। और इसी में एक चौथा और लिखना है, शिलोंग हिल। ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मेघालय की राजधानी भी है शिलोंग हिल। तो ये हाईएस्ट पीक है मेघालय की, ठीक है ना। ये हाईएस्ट पीक है मेघालय की, हाईएस्ट पीक ऑफ मेघालय, हाईएस्ट पीक ऑफ मेघालय। तो ये हाईएस्ट पीक है शिलोंग, याद रखना। गारो खासी जयंतिया का क्या सीक्वेंस रखना है? इनका वेस्ट से ईस्ट सीक्वेंस याद रखना है। वेस्ट टू, इनको क्या है? ये वेस्ट टू ईस्ट है, वेस्ट टू ईस्ट। हालांकि जैसे ये चारों को याद रख लो, ऐसे ही है, चारों ऐसे ही हैं। इनका वेस्ट से ईस्ट मैंने लिखाया है, ठीक है ना। वेस्ट टू ईस्ट यानी पश्चिम से पूरब की ओर को मैंने सीक्वेंस लिखाया। यानी अगर देखो इधर ये असम है, सॉरी मेघालय है, तो यहाँ पे गारो है, फिर यहाँ पे खासी है, यहाँ पे जयंती है, फिर शिलोंग है, ठीक है ना। तो इनका सीक्वेंस भी यही होगा, वेस्ट से ईस्ट। अब देखो इनमें हमको अलग से सीक्वेंस याद नहीं करने की जरूरत। क्या करना, ये लिख लो और उनको बस ऐसे बना के आगे इनको लिख लो वेस्ट टू ईस्ट, हो गया काम। ये स्टेट ऊपर लिख लो, उसके बाद नीचे नंबर डालो 1 2 3 एंड 4, चारों को लिख लो। इसके बाद चारों के आगे ऐसे करके ऐसे लिख लो पश्चिम से पूरब, ताकि कभी पेपर पलटोगे तो समझ में आ जाएगा ये पश्चिम से पूरब हम देख रहे हैं। तो ये हो गई हमारी चोटियाँ, हो गई ना चोटियाँ। तो ये हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हुआ, ठीक है दोस्तों। समझ में आएगा, आप आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी क्लास, समझ में आ गया। ऐसा तो लग नहीं रहा होगा कि मतलब थोड़ा टफ होता जा रहा है, या लग रहा होगा कि ज्योग्राफी अरे रटना पड़ रहा है। रटने का बिल्कुल नहीं हो रहा है ना। तो उसको बस ठीक है कि अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसको करना क्या है कि आपको यही करना है, क्या करना है, यहाँ से जाने के बाद इसको रिवीजन करना है, बार बार लिख के रिवीजन करना है। प्रैक्टिस करेंगे 2 3 4 बार ना, आराम से आ जाएगा। फिर क्वेश्चंस कहीं से भी आए ज्योग्राफी के हिमालय संबंधित, आपका पूरा 100% होगा। कल इसका एक और टॉपिक हिमालय संबंधित बचा है। वो क्या बचा है? वो ये बचा है कि हम लोग को पढ़ना है, कल दर्रे पढ़ेंगे इसके, है ना। क्योंकि यहीं पे ही अलग से टॉपिक्स होता है दर्रा। देखो मैं मगर यहाँ पे मुझे दर्रे वर्रे मुझे मतलब है ज्योग्राफी की अंडरस्टैंडिंग अच्छी करने से, उसको अच्छे समझने से, तो इसलिए हम लोग दर्रे को यहीं पे पढ़ेंगे। इसमें ये चीज़ हो गई। इसके बाद ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है और क्या करना है, इनको प्रैक्टिस करना है। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, है ना। और दूसरों को शेयर भी करें। और जिन्होंने जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अगर मेरी चैनल सब्सक्राइब नहीं की हो तो नीचे बगल में राइट हैंड में, है ना, आपके राइट हैंड में क्या होगा, रेड बटन होगा, उसे क्लिक करें और जो सबसे ऊपर वाली घंटी आती है ना, बेल आती है, उसको प्रेस करें ताकि जो भी नई वीडियो मेरी पड़े तो आपका मेरा नोटिफिकेशन आपके पास वहाँ पहुँच जाए, ठीक है ना। तो दोस्तों ठीक है, ध्यान रखिए अपने, अच्छे से पढ़ाई करिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।